हाँ भाई, आज पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन की फिगर दे रखी है, आसान है। फिगर कुछ इस तरह है। ठीक है, इसमें कुछ गिवन दे रखा है, जैसे जिसे पढ़ांगे तो पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन थी, ठीक है। रे क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। जो आर ओ जो ओ आर रे थी वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। तो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर का मतलब होया करे 90 डिग्री का एंगल बनाना। परपेंडिकुलर का सिंबल इस तरह होया करे, अगर मैंने सिंबॉलिकली लिखना है तो ये भी हो। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस अनदर रे है। लाइन बिटवीन रेज ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में है या ओ एस कहीं। तो आर ओ एस इक्वल टू यू हमने प्रूव करना है। तो कुछ गिवन में दे रखा है, मैं पहले कुछ गिवन में लिख लूँ। गिवन में ये परपेंडिकुलर दे रखा है बस, और क्या, और तो कुछ दिया नहीं। गिवन गिवन में दे रखा है आर ओ या ओ आर लिख सके है। आर ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, जो है परपेंडिकुलर का सिंबल। तो ये गिवन हो गया। टू प्रूव है आर ओ एस इक्वल टू 1/2 तो ये मैंने ये बताओ ये क्या है, एल एच एस, और ये हुआ आर एच एस। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड आर एच एस है। तो आर एच एस से एल एच एस लेकर आ जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में प्रूव करना हो, शो करना हो, उसको उसी तरह सोल्व करा करा, है ना। तो कोई एक साइड लेकर चला करा और वो दूसरी साइड के बराबर लेकर आ जावांगे। तो कोई सी एक साइड लेकर चलाएंगे, जो सबसे बड़ी साइड होया करे वो जनरली लेकर चलाएंगे। तो सबसे बड़ी साइड अभी तुमने बताई आर एच एस है, इसको लेकर चलाएंगे और ये आ जाएगा अपना। तो टेकिंग टेकिंग माने लेना, जो क्या लिया हमने आर एच एस ली है। टेकिंग आर एच एस लिखो इसको नुकानू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब। इन दोनों की वैल्यू पुट करांगे हम। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करांगे तो कैसे, ठीक है। क्यू ओ एस कहाँ पर है? क्यू ओ एस यो है, क्यू ओ एस। क्यू ओ एस दो एंगल से मिलकर बना है, साफ साफ दिख रहा है। इस क्यू ओ एस की जगह पर मैं लिख सकूँ, एक तो इस साइड यो तो 90 हो गया, प्लस में यो भी जुड़ गया, यो पूरा बन जाएगा। फिर क्यू ओ एस की जगह मैं पुट करूँगा 90 प्लस आर ओ एस। इस एंगल का नाम आर ओ एस, जैसे इसमें भी आर ओ एस है, एस ओ आर भी लिख सके मगर आर ओ एस लिख ले। 1/2 इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 90 प्लस आर ओ एस। इसकी वैल्यू भी पुट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिए। ये पी ओ एस कहाँ है? ये रहा पी ओ एस, ये है ये। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180। अलग से एक बार रफली मैं निकालना सिखा दूं, फिर अपने पुट कर लियो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकालना सिखा दूँ जरा। तीनों एंगल का सम 180 है। 90 प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस, तीनों का सम 180 है। हमने पी ओ एस की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को इस साइड लेकर जाऊंगे। प्लस 90 को इस साइड लेकर गए, माइनस तो 90 बच जाएगा यो।
180 में से 90 गए, 90 बच जाएगा। अब मैंने पी ओ एस की वैल्यू निकालनी है, तो आर एस को उस साइड ले जाओ, 90 माइनस आर ओ एस नो हो जाएगा। तो पी ओ एस की जगह पर 90 माइनस आर ओ एस, तो मैंने ब्रैकेट का यूज़ करा है इसकी। पी ओ एस की वैल्यू जब मैंने पुट करी है तो मैंने एक ब्रैकेट का यूज़ करा है। इस ब्रैकेट का यूज़ क्यों होया है, बाहर माइनस लग रहा है इसलिए यूज़ होया है। नहीं कोई लगा होगा ब्रैकेट तो इस माइनस के अंदर गुणा करनी पड़ेगी उसने, तो यो माइनस और यो माइनस प्लस बनाना पड़ेगा ना, तो ब्रैकेट लगा कर अगले स्टेप में कर लियो। माइनस के अंदर गुणा तो -90, यो माइनस माइनस प्लस, जो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ उसको इस तरह लिखना पड़ेगा, यो +90 -90 खत्म, आर ओ एस कट गया, आर ओ एस दोनों प्लस के हैं, को नहीं कटे, 2 आर ओ एस हो गया, जैसे x + x 2x हो जाएगा, अगर नु है आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस हो गया, 2 तो 2 कट गया, एंगल आर ओ एस आ गया। हम एक साइड लेकर चले थे आर एच एस, देखिए ये वाली साइड लेकर चले थे, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और सीधी एल एच एस आएगी। तो कोई एक साइड लेकर चले, अगर बड़ी साइड आर एच एस थी उसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दी, आ गई एल एच एस, इतना ही था, हैंस प्रूव्ड। सिक्स्थ में फिगर बनानी है, उसके बाद तो फटाफट हो जाएगा। फिगर बनाना ध्यान से समझ तू बस देख, इट इज गिवन दैट, ये गिवन है, क्या गिवन है, एक्स वाई जेड एंगल 64 डिग्री है। तो अंदाजा होना चाहिए तुमने खुद कि 64 जो डिग्री है वो लगभग कैसा हो उसका है, तो लगभग ऐसा हो उसका 64 डिग्री, ये और ये। ये हो गया 64, 90 तक तो छोटा ही होगा, ये पूरी सीधी लाइन हो जाती तो 90 हो जाता, तो 90 से छोटा होगा, तो थोड़ा अंदाजा होना चाहिए हमने कि ये 64 डिग्री है। तो नू नहीं है कि बकत बिल्कुल डी सही मापना, हमने तो फिगर से मतलब है ना। नू तो बुक में नू भी बोलते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन, नमस्ते, बुक में नू भी बोलते हैं 5 सेंटीमीटर की, हम थोड़ा ना 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करा कर हम तो खींच दे वहाँ समझने के लिए। तो नू 64 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया यो। अच्छा उसके बाद क्या बोला, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ये कह रहे हैं एक्स वाई को प्रोड्यूस्ड कर दिया गया, एक्स वाई को बढ़ा दिया गया। इसने एक्स वाई को बढ़ाने के लिए बोला, इसने वाई एक्स को बढ़ाने के लिए नहीं बोला। एक्स वाई और वाई एक्स को प्रोड्यूस्ड करने में फर्क है, एक्स वाई को प्रोड्यूस्ड मतलब एक्स से वाई की तरफ, और वाई एक्स को प्रोड्यूस्ड मतलब उस तरफ। तो उसने एक्स वाई मतलब एक्स वाई इस तरफ, एक्स से वाई इस तरफ प्रोड्यूस्ड करने के लिए बोला, बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी, नीचे तक ले आओ। अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या दिया उसने, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, पी पॉइंट तक। चल भाई ठीक है, अभी भी और बची है फिगर। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे फिगर ड्रॉ करो। अब तक तो कर ली जितनी भी बताई गई थी। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, यो जो एंगल बन रहा है ना, यो जो एंगल जितना भी होगा, एक रे है उसका नाम है वाई क्यू, वाई क्यू, जो वाई क्यू रे है वो बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है तो बीच में तो गई है आधा आधा डिवाइड कर देगी, बिल्कुल बीच में तो लेकर जानी है, और इसका नाम अपने क्यू मान लो। ये दोनों एंगल के हैं अपने इक्वल हैं, क्योंकि उसने बाइसेक्ट का यूज कर दिया। आप बाइसेक्ट का मतलब समझ जाओगे कि वह बीचों बीच काट दिया। अगर यो एक्स है ना तो यो भी एक्स है, बराबर है। ये भी पूरा 100 होता 50-50 हो जाते, 90 होता 45-45 हो जाते, मतलब ये बराबर है। तो दोनों मैंने एक्स की बराबर मान ली, यो एक्स है तो वो भी एक्स है। तो जो इस निकलवाने की कोशिश कर रहा है वो निकाल देंगे फटाफट। एक तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए बोल रहा है यो, एक्स वाई क्यू, अरे क्यू वाई पी, और सब कुछ छोड़, पहला तो इनमें एक्स की वैल्यू निकाल ले, फिर जाकर तेने सारी चीज पता लगेंगी। 180 ऐसे बन रहा है तो दोनों एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 2x हो जाएगा। हाँ तो 116 का हाफ आएगा। एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है, एक रिफ्लेक्स 10 2 16 58 आएगा एक्स की वैल्यू।
ये एक स्ट्रेट लाइन है, लिखो पी वाई एक्स। एक्स वाई क्यू पी वाई एक्स इज स्ट्रेट लाइन बे पी है क्यों है ये पी है, पी है एक्स प्लस क्यों तो ये नहीं है। एक्स पी वाई क्यू इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो x प्लस 64 ये पूरा x प्लस 64 इक्वल टू 180। इस 64 को मैं इस साइड भेज दूं माइनस का, x प्लस x तो 2x बना दूं, और 64 को इस साइड जाकर माइनस 180 माइनस 64, ये बच गया 116 डिग्री। 2 गुणा में है, 2 को डिवाइड में भेजांगे, 116 का आधा 58 डिग्री आ गया। तो 58 तो मतलब 58 है, नुन्नू तो हमने बेरा लाग लिया। निकलना क्या भैया चलो तो एक्स एक्स वाई क्यू क्यू यो है वो 64 प्लस 58 से एक्स वाई क्यू एंगल निकालने के लिए, यो एक्स वाई क्यू एंगल निकालने के लिए 64 में 58 जोड़ दे, यो पूरा एंगल निकल जाएगा, एक्स वाई क्यू का काम तमाम हो जाएगा। एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 122 है 122 सही कह रहा है 122 डिग्री आ गया। एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकल गई। एक और है, रिफ्लेक्स लग रहा है उसके साथ में, इसका मतलब समझ गए 360 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? क्यू वाई पी, जिस जो आई होगी उसको 360 में से माइनस करना है। क्यू वाई पी, क्यू वाई पी एंगल को 360 में तो माइनस कराएंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। और क्यू वाई पी की तो हमने पता है 58 है, तो ये 360 में तो 58 माइनस कराएंगे 302 बचेगा। यो इवन निकले है सवाल पूरा। होगा फिगर- दिक्कत भैया बता यहाँ पे होगी मानने में। मानने मतलब एक्स मानने, हाँ कोई सोचा है क्या मानूं तो समझ नहीं आएगा। ये सोचना कि दोनों बराबर हैं, ठा गया कुछ भी मान ले, सेम मान ले, ए मान ले, सेम मान लिए बस। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58। जब साथ में रिफ्लेक्स लग जाएगा तो 360 में से माइनस करना। कदे कोई सा अगले स्टेप में करे कि मैं अगले स्टेप में करूँगा ना, अगले स्टेप में करेगा तो रिफ्लेक्स मत लिख, सीधा क्या हुआ पी 58 लिख दे। अगले स्टेप में रिफ्लेक्स लगा कर 360 में तो माइनस कर दे। रिफ्लेक्स लगते उड़े 360 तने लगाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 302 डिग्री आ गया। ये दोनों एंगल हमने निकालने थे। पहली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। हाँ, ये लास्ट एक्सरसाइज बच गई। ये इसका बेसिक देख, जो वाले अल्टरनेट इंटीरियर वाले फटाफट होंगे ये, कुछ ना है। ये तो मिरर वाला क्वेश्चन है ना भैया। यूं दे दिया। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, सारे एंगल लिखा अगले हफ्ते साथ से आपका टेस्ट है स्कूल। अगले हफ्ते टाइम टेबल छुट्टी के बाद है। दिवाली छुट्टी के बाद हाँ, मतलब छुट्टी के बाद होगा। टाइम पीरियड सेट कर रखा है ना कि जैसे कि सोमवार को इंग्लिश का, मंगलवार को मैथ का, छुट्टी कितने दिन की है? वो बताएंगे। 5 दिन अभी बताइए ना। तो सेकंड से संडे की पड़ेगी, संडे की होगी। सैटरडे तक शुरू होगी छुट्टी, मतलब मंडे ट्यूसडे लगभग हमारे भी 11 से 15 तक है। थारी होगी डिसाइड अपनी भाई। दिवाली की होगी, फालतू अपनी छुट्टी ना हो। अपनी सिर्फ संडे की छुट्टी होगी और किसी की भी छुट्टी नहीं है। संडे न है दिवाली, उसी की छुट्टी है और कोई छुट्टी नहीं। सैटरडे में भी अभी दिवाली। ना उस दिन छोटी दिवाली की। आड़े तो लोग मास्क लगाए घूमे हैं दिल्ली में, प्रदूषण कितना है। अरे न बम बजाने की लग रही। पटाखों पे हो बता। कोई ना मानना, सब बताऊँ। पहला तो अपने आप को मनाना है दूसरे तो जो मानेंगे ना, अपने आप को मनाना है।
जो है ये दोनों लाइन ये दोनों लाइन का नाम है एल एम। नाम दे सकूँ मैं, जैसे मैंने बेसिक में बताया था ना कि किसी भी लाइन का नाम दे सकूँ मैं, स्मॉल लेटर से नाम देना है, ये स्मॉल है। तो ये दो लाइन होगी, उसके बाद या एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जिसका इंटरनेट और एक्सटीरियर दोनों बोलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर। इस लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुआ है? ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइन को काटती है। इस लाइन ने कितनी लाइन को काटा है? दो को। तीन को भी काट देगी। तीन को काट रही है, या देख, या लाइन तीन लाइन को काट रही है, तो भी इसका नाम ट्रांसवर्सल होया। दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वह ट्रांसवर्सल लाइन बोली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एंगल बने हैं तुम्हारे, 4 ऊपर 4 नीचे। इनका नाम वगैरह मैं भी लिख दूंगा। 2 3 4 5 6 5 ये मैंने 8 एंगल लिख दिए। आपस में इनका रिलेशन है, मतलब कौन किसके बराबर है, अभी वो तो बातें नहीं हो रही। पहले तो इनका नाम तो पता लगा लो। तो जैसे पहले अंदर की बात करूँ मैं, अंदर ये भी 8 एंगल है, 8 एंगल है, 4 तो बाहर हैं और 4 अंदर हैं। इन दोनों लाइन के अंदर वाले 3 4 5 और 6 ये होए इंटीरियर होए अंदर वाला, और 1 और 2 7 और 8 ये होए इन दोनों लाइन के बाहर, ये होए एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर। ठीक है, तो पहली बात तो मैं लिख दूं, इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1 होया, 2 होया, 7 होया, 8 होया। अब बराबर की अब मैं बात करूंगा अल्टरनेट इंटीरियर की। अल्टरनेट और लग जाएगा साथ में, अल्टरनेट इंटीरियर AIA एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए हैं जो, पहली बात तो इंटीरियर लग रहा है, इसका मतलब बात तो इन्हीं की हो रही है। 3 4 5 6 इन्हीं में से किसी की बात हो रही है, और एंगल्स लग रहा है मतलब एक से ज़्यादा है, तो 2 या करें अल्टरनेट इंटीरियर। 3 है ना, 3 ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है 3, और 5 है इस साइड, तो एक वहाँ का एक यहाँ का, और उनकी साइड होनी चाहिए अपोजिट। जैसे वो सेम साइड में नहीं होनी चाहिए, सेम साइड में तो 3 और 6 हैं, सेम साइड में 4 और 5 उस साइड है, तो एक उस साइड हो एक उस साइड हो, सेम साइड में नहीं होनी चाहिए। तो 3 और 5 जो बोले जाएंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो। इसी तरह से 4 उस साइड है, 6 इस साइड है, एंगल 4 एंड एंगल 6, 4 और 6। ठीक है, 3 हो गए। ईब हो गया एक्सटीरियर का काम। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर थे उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर भी है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनेंगे? यो एक है, 1 और 2 7 और 8 की बात होगी। एक देख किस साइड है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड, और 7 लेफ्ट साइड, 1 और 7 2 और 8। अच्छा, और भी हैं। एक होया करें कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल किस तरह होंगे? देख, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, कोरेस्पोंडिंग होंगे जो सेम पोजीशन पे हैं। सेम पोजीशन मतलब सेम सीटिंग है उनकी। ये मान के चलिए एक है जो
एक कहाँ बताओगा तू? अगर मैं इनकी बात करूं, इन चारों में से एक एंगल की पोजीशन को कैसे बताओगा तू कि एक कहाँ है? लाइन के ऊपर है राइट और ट्रांसवर्सल के राइट राइट में है। एक की पोजीशन यह है। इसी पोजीशन पर जो एंगल है ना वो एक के कोरेस्पोंड एंगल हो जाएगा। लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के इस साइड क्या हो गया? 5। तो 1 और 5 ना सम तो एलाइड एंगल है आगे सटा। अलाइड 1 और 5 जो है ना उनकी पोजीशन सेम है बिल्कुल, क्योंकि वो भी ऊपर और साइड में है, राइट साइड में, यो भी 5 ऊपर और राइट साइड में। इसका मतलब 1 और 5 क्या हो गए? कोरेस्पोंडिंग एंगल ना। इक्वल की भी बातें नहीं हो रही। मतलब ऐसे एंगल बता रहे हो। दो और इक्वल तो तब होंगे ना जब पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं? कहाँ लिखा? अच्छा लिखा नहीं। कहाँ लिखा बता? लिखा अब आप पहला डिस्कस करें यहाँ सिर्फ क्या क्या इनको बोलना है। एंगल्स पैरेलल तो ये अगर बोलने आगे फिर तो पता ही लग जाएगा तने। बस एक झटके में पैरेलल लिखना है, फिर बोल दूंगा वह सारे बराबर हैं, हो जाएगा काम खत्म। तो 1 और 5 हो गया। नुएब 2 की तय ऊपर और लेफ्ट में, 6 ऊपर और लेफ्ट में, 2 और 6 हो गए। एंगल 2 एंड एंगल 6 नुए 3 और 7 और 4 और 8 4 8 एक होया करें एलाइड एंगल्स। इसका दूसरा नाम भी है एलाइड एंगल्स बोल ले, को इंटीरियर इंटीरियर एंगल बोल ले, ये है। तो इनमें क्या होया करे? एलाइड एंगल्स में सम 180 होया करे। सम दो एंगल का सम 180 होया करे। अब कौन से दो एंगल हैं वो देख। पहला तो एलाइड एंगल्स को इंटीरियर भी बोल दिया करा। इंटीरियर माने बात तो किसकी हो रही है? अंदर वाला की, बाहर वाला की बात नहीं हो रही। दूसरी बात, ट्रांसवर्सल के एक उस साइड हो एक ही साइड हो फिर तो अल्टरनेट इंटीरियर बोल लिया जाओगा। मगर एलाइड एंगल्स होया करें ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, सेम साइड में। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में क्या हुए? 3 और 6 हुए और उस साइड 4 और 5 हुए। तो 3 और 6 का सम 180 है। यो है बस चक्कर। समझ गया। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। कुछ कंडीशन है, ऐसे ही 4 5 कुछ ये कंडीशन है तब जाकर होगा 180। ठीक है, वो मैं कंडीशन बताऊंगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 और 5 एक साइड में, इनका सम 180। ठीक है, तो ये इनका सम 180 हमेशा नहीं होगा। इनका सम 180 कंडीशन है, कंडीशन जब लग जाएगी तब होगा। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये दोनों लाइन के मिलेंगी, ये दोनों लाइन जब पैरेलल मिल जाए तुमको, L पैरेलल टू M। तो अगर पैरेलल मिल जाए और ट्रांसवर्सल इस तरह से हो तो तुम बोल सको कि ये आपस में क्या हैं? बराबर। इनकी तो बातें नहीं हो रही, यह आपस में बराबर है। 3 किसके बराबर? 5 के। 4 और 6 बराबर। 1 और 7 2 और 8 9 ये चारों बराबर और 9 का सम 180। ये सारा काम कब होगा? ये सारे बराबर कब होंगे? जब लाइन पैरेलल होगी। सब लोग ठीक है। पैरेलल का। अच्छा, ये उल्टा भी काम भी होया करे इसमें। पैरेलल है तो एंगल बराबर। अगर कहीं पर एंगल बराबर हो गया तो पैरेलल बोल देना। ऐसा हो भी सके है ना किसी क्वेश्चन में कि भाई हमने पैरेलल प्रूव करनी हो, पैरेलल दे ही ना रखी हो। एक एंगल प्रूव कर दो क्या पैरेलल? पैरेलल प्रूव करनी हो नहीं है किसी में, ना भी था इसमें है। हाँ हाँ, 5वें में है पैरेलल प्रूव करना। इसलिए तुमने ध्यान तक ओरा में तो पैरेलल दे रखी है। जिसमें पैरेलल प्रूव करवाने के लिए बोल रहा है उसमें तेरा टारगेट होना चाहिए कोई ना कोई एंगल बराबर हो जाओ, या तो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाओ, या कोरेस्पोंडिंग हो जाओ, या उनका सम 180 हो जाओ, कोई एक हो जाओ। तो तुम बोल सको हो कि वो लाइन आपस में पैरेलल है। नू नहीं है कि देख ऐसा नहीं करना तुमने कि भाई ऐसे ऐसे दो लाइन है तो ये पैरेलल है। अगर बुक में क्वेश्चन बोल लगा तब जाकर मानना है, वरना वैसे दिखने पे नहीं मानना
कि अकजी दिख तो रही है, अरे भाई दिख तो रही है, पैरेलल उसने दिया तो नहीं ना, उसने तब जब तक नहीं दिया तब तक नहीं मानोगे, है ना। तो इवन तो फिर इसमें भी कह देगा तू पी क्यू और आर एस पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है और पैरेलल दे भी रखे हैं। चल ये ए बी और सी डी इसने पैरेलल प्रूव करवाई है। अब तू इसमें बोल देगा कि ए बी और सी डी पैरेलल दिखने लग रही हैं, दिखने तो लग रही हैं, पैरेलल प्रूव करके दिखाना उसको तो इतने, है ना। तो नो यही होगा, तो यही देख तू कैसे होते हैं। अभी 10 मिनट है। क्वेश्चन कल हो जाएंगे। एक्सरसाइज डालो भैया। ये है फिगर 3 लाइनें यार, ट्रांसवर्स लाइन, इनके नाम भी हैं ए बी सी डी ई एफ। एक्स वाई सेम साइड। उसने ना गिवन में बोल रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी पैरेलल ई एफ है, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7 है। रेशो का आया था पीछे क्वेश्चन, और फाइंड करवाना चाह रहा है वो एक्स निकालो, निकल जाएगा। काफी सारे तो लास्ट में पॉइंट लगेगा। अब देख ए बी जो है वह सी डी के पैरेलल है, ये दोनों के हैं, ये दोनों क्या पैरेलल, इसने छोड़ दो। अभी हमने डिस्कस किया है जब पैरेलल लाइन दे रखी हो, अभी एक्स और वाई के हैं, पहली बात तो अंदर हैं और एक साइड है ट्रांसवर्सल के, देखो एलाइड एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। इन दोनों को बराबर मत बोलियो, इन दोनों का सम 180 बराबर तो तब होता ना जब एक्स एक इस साइड एक उस साइड होता, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाते। तो इन दोनों का सम कितना बनेगा, 180 बनेगा। इसका तो यूज हो गया, इसका यूज हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी का यूज हो गया। सॉल्यूशन में अब हमने रीजन भी लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 एलाइड एंगल्स हो गया। अच्छा x प्लस वाई 180 हो गया, मगर इसने फिर x की वैल्यू तो पूछी है, तो आड़े पुट के करांगे, गड़बड़ होगी। चलो तो इसका तो चेक लग गया, इसका और चेक लगा एक बार। ये दोनों के हैं पैरेलल। अब मैं इसको छुपाऊं एक बार, इनका और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं पता, बताओ क्या क्या रिलेशन बने ना। अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होया, वाई ऊपर है और जेड, वाई मतलब एक्सटीरियर है, जेड इंटीरियर है। एक्सटीरियर और इंटीरियर का आपस में कुछ रिलेशन है को नहीं, कोरेस्पोंडिंग क्यों होया, कोरेस्पोंडिंग या यो कोरेस्पोंडिंग होते, सेम साइड में होते। तो इसका मतलब इन्हें छोड़ दो एक बार, इस पे कोई रीजन नहीं है, इसका कुछ रीजन नहीं है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, हाँ। सोचने की बात है, और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो क्या ए बी और ई एफ पैरेलल नहीं मिलेंगी, ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी इसके पैरेलल है, इसका मतलब ए बी और ई एफ भी पैरेलल है। तो मैं बोल सकूं ए बी पैरेलल टू ई एफ, लाइंस इस रीजन है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, क्योंकि देखो या बी चाली है, ए बी भी इसके पैरेलल है या बी इसके पैरेलल है, तो ये आपस में दोस्ती कर लेंगी, इसकी दोस्ती इसके लिए है, इसकी दोस्ती इसके लिए है, तो ये एरिया आपस में दोस्ती हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब पैरेलल हो जाएंगी, अब मैं मिटाऊंगी भी इसने। अब बता एक्स और जेड का क्या रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर, सिंपल, जो एक्स इस साइड है जेड उस साइड है, एक्स और जेड बराबर हैं, एक्स इक्वल टू जेड
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 7x है। तो ई मन्नू बता एक्स की जगह पे मैं जेड पुट कर सकूं? कर सको। तो जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। Okay. अरे जेड और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? रेशो दी थी और दी थी तो ये लिया हो इसको। वाई बाय जेड इक्वल टू 3/7। वाई रेशो जेड मतलब वाई बाय जेड इक्वल टू 3/7। तो वाई की वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू में कुछ ना कुछ गुणा में जरूर लगाना है कोई वेरिएबल। कोई वेरिएबल। अब एक्स वाई जेड ना लगाओ क्योंकि एक्स वाई जेड इसमें खुद मौजूद है। कुछ और लगा लो, एक्स वाई जेड को छोड़ो, कुछ ए लगा ले ए। तो वाई की वैल्यू कितनी है? 3a। जेड की वैल्यू कितनी है? 7a। ए पुट कर दिया गुणा में। 10 तो इसको 10a लिख लूँ। 10 डिवाइड में ए की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। ए की वैल्यू 18 आ गई। अब वाई और जेड ही निकालना तो बहुत छोटी बात है। तो जेड इक्वल टू 18, ये 7, 18 सत्ते 126 डिग्री आएगी। वाई की भी नुए आ जाएगी। अब तुम कहोगे जी ये तो वाई और जेड की आई है, एक्स की तो आई है नहीं। अरे भाई साहब, एक्स और जेड जब बराबर हैं तो अब जेड की वैल्यू तने निकाल ली, फिर एक्स की वैल्यू भी तो यह है। जो जेड है वो एक्स है, तो तने जेड की वैल्यू निकाल ली तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? 126 डिग्री होगी। यो था बस, कुछ ना था ऐसा। तो इसमें ये पैरेलल थी, एक्स प्लस वाई का सम 180 हो गया, एक्स की जगह जेड आ गया, फिर अपने रेशो का यूज कर दिया। जो जेड की वैल्यू आई वाई एक्स की वैल्यू आई। और ये लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन है, या इसकी इसके साथ दोस्ती, इसकी इसके साथ, तो ये आपस में दोस्त हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, एक पेज का एक क्वेश्चन। कोई ना होता अपन नु करा यो इतना आसान क्वेश्चन चाल गए। ए बी पैरेलल सी डी, ए एफ परपेंडिकुलर सी डी। बस घबराए जाएगा तू, इतना आसान है। एंड एंगल जी ए डी 126 एंड ए जी ई एफ फाइंड करने 3 एंगल। ये तो बहुत आसान है, काफी आसान है। इतना आसान क्यों दिया? ये दो एंगल मिलेंगे, ये वाले। ये पैरेलल दे रखी रे, ए बी और सी डी, यानी कि अल्टरनेटिव बनेंगे, सारे बनेंगे। हाँ, गिवन ई एफ परपेंडिकुलर भी दे रखी है सी डी के। जी ई डी 126 डिग्री लिखो रे इसमें पहला तो। जी ई डी ये पूरा एंगल 126 यानी कि है 26 माइनस कर देना, वो लिख दिया हुआ 36 जी एफ लिख दिया हुआ, जी एफ लिख दिया हुआ। जी ई एफ निकालना है एक। 36 ये आ जाएगा। दूसरा क्या है? जी ए जी ई। चलो ए जी देखो तुम, ए जी ई हो गया देख। हो गया 126 आ गया। नु बता यो 126 तो इस साइड भी 126 ट्रांसवर्स लाइन के। अल्टरनेट तो ए जी ई की वैल्यू 126 आ गई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रीजन है दूसरा। जी ई एफ, जी ई एफ यो है जी ई एफ। जी एफ कैसे निकलेगा? पूरा 126 में तो 90 माइनस कर दे। जी ई एफ की वैल्यू निकलेगी 126 में से माइनस 90 माइनस कर दिया, 36 डिग्री आ गया। दो निकल गए दो लाइन में। एफ जी ई यो एंगल चाहिए हमने, यो एंगल चाहिए तो हो गया। ये मन्नू बता, इनका सम 180 और यो 126 है, तो 126 में तो 180 माइनस कर देंगे, हो जाएगा। एफ जी ई 180 में से 100 रीजन इसका इसका तो डिटेल पे आ जाएगा। इसका तो वो स्ट्रेट लाइन वाला रीजन है। ए जी एफ लिख दियो, लीनियर पे भी लिख सकते हैं। तो 54 हो गया यो। मैं सुना इसका लीनियर पेयर हो गया। काल खत्म।